हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यह वीडियो उन टैक्स पेयर्स के लिए यूजफुल है जो अपना ITR 1 ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं या करना चाहते हैं। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ITR की फाइलिंग का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में ITR 1 के ऑनलाइन फाइलिंग के पूरे प्रोसीजर को हम स्टेप वाइज जानेंगे। इस बार हमें अपना ITR न्यू ई फाइलिंग पोर्टल पर फाइल करना है। न्यू ई फाइलिंग पोर्टल अपनी लॉन्चिंग के लगभग 1 मंथ के बाद अच्छे से वर्क करने लगा है। पहले जहां इस पोर्टल पे लॉगिन करने, रजिस्टर करने या फिर फॉर्म 26 AS को डाउनलोड करने में काफ़ी समय लग रहा था, ऐसे में ITR को फाइल करना लगभग नामुमकिन सा था। अब सिनेरियो चेंज हो चुका है और ई फाइलिंग पोर्टल अब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए ई फाइलिंग पोर्टल पे फाइलिंग का प्रोसीजर जो कि बिल्कुल नया है, चलिए उसे जानते हैं। फाइलिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद हम अपने डैशबोर्ड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन दे रहा है जिसे स्किप करेंगे। न्यू पोर्टल के डैशबोर्ड पर ही आपको करंट असेसमेंट ईयर के फाइलिंग के लिए फाइल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो फाइल नाउ वाले टैब पे क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और अपना रिटर्न आप यहाँ से भी फाइल कर सकते हैं। बट मैं डैशबोर्ड से ही फाइल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको असेसमेंट ईयर फिल करना है, जिसमें करंट असेसमेंट ईयर और उसके बाद के असेसमेंट ईयर भी दिया हुआ है। अभी करंट असेसमेंट ईयर के रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर चल रहा है तो मैं इसे चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि असेसमेंट ईयर को चूज़ करते ही सेलेक्ट फाइलिंग टाइप और अदर जो भी ऑप्शंस है वो डिसेबल हो गए हैं। ये जो सारे ऑप्शन है ना वो प्रीवियस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड हैं। अगर आप यहाँ पर इससे पहले का कोई असेसमेंट ईयर चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइलिंग टाइप में सेक्शन 94 CD के अंडर रिटर्न को मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद अगर आप सेक्शन 44 AB के अंडर ऑडिट के लिए एलिजिबल हैं तो आप यस करते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करते हैं। देन आपको ITR टाइप सेलेक्ट करना होता है। हम करंट असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, करंट असेसमेंट ईयर को चूज़ करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए हैं जहां हमसे मोड ऑफ फाइलिंग पूछा जा रहा है। ITR की फाइलिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में की जाती है। बेसिकली ITR 1 एंड ITR 4 को ऑनलाइन फाइल किया जाता है। तो यहाँ हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं और ये वीडियो ITR 1 की ऑनलाइन फाइलिंग से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर आप रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं तो जहाँ तक आपने रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट किया है वो यहाँ पर ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाता है। बट हम पहली बार रिटर्न को फाइलिंग कर रहे हैं इसलिए हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे। इस वाले पेज में हमें अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपना स्टेटस चूज़ करना है। उसके बाद अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके आप जान पाओगे कि आप इस ITR को फाइल करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप कंफर्म हो कि आप कौन सा ITR चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में मैं ITR 1 को सिलेक्ट करूँगी। अब हमें प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करना है। इस वाले पेज में आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे टैक्स पेयर हैं जो ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। अगर किसी टैक्स पेयर की टोटल इनकम अप टू 50 लाख है या फिर उसे सैलरी या वन हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है या फिर एग्रीकल्चर से उसे 5000 तक की इनकम हो रही है तो वह इस ITR को फाइल कर सकता है। नेक्स्ट लाइन में ये भी बताया गया है कि कौन इस ITR को फाइल नहीं कर सकते हैं। ये आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और FAQ भी दिया गया है। इसके अलावा हेल्प के लिए आप यहाँ पर वीडियोस भी दिए गए हैं जिनका यूज़ करके आप अपना रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अब रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर के शुरू होने से जस्ट पहले पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ आपको टिक करना है कि आप किस रीज़न से ITR को फाइल कर रहे हैं। कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट से ज़्यादा है, इस कारण अगर आप फाइल कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। पिछले साल सेक्शन 139 के 7th प्रोविज़ो के अंडर भी कुछ कंडीशंस मेंशन किए गए हैं।
अगर आप किसी कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो आप रिटर्न भर सकते हैं। इसके साथ ही कंटिन्यू वाला ऑप्शन इनेबल हो गया, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ गया है जिसमें बताया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अवेलेबल डेटा के आधार पर रिटर्न को प्रीफिल कर दिया है, जिसे आप एडिट कर सकते हैं। इसे ओके करेंगे और अब हम रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले रिटर्न समरी में जो फर्स्ट पार्ट है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। फर्स्ट पार्ट को फिल करने पे ही सेकंड ऑप्शन जो कि ग्रॉस टोटल इनकम का है वो एक्टिव हो जाएगा। इस वाले पोर्टल में रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर पुराने वाले की तरह नहीं रहा। पहले आप रेंडमली किसी भी टैब पे जाके कोई भी डेटा पहले फिल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अब आपको सीक्वेंस में डेटा फिल करना होगा। यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन में नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन, आधार ये सब दिया हुआ है, जिसमें चेंजिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट कॉन्टैक्ट वाले टैब में आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, फाइल्ड अंडर, अगर यहाँ पर आपको चूज़ करना है। अगर आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो पहला वाला जो ऑप्शन चूज़ किया गया है वो सही है। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो कि आफ्टर ड्यू डेट है तो सेक्शन 139(4) आपके लिए एप्लीकेबल होगा। रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट अभी बाकी है जो कि 30 सितंबर है, तो इसलिए मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स रेजिम में वैसे तो टैक्स का रेट कम है, बट आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, इसलिए टैक्स प्लानिंग नहीं करने वाले टैक्स पेयर के लिए न्यू टैक्स रेजिम सही है। मैं न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर रही हूँ तो इसलिए यहाँ पर नो पे क्लिक करूँगी। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, तो इसे नो ही रहने देंगे। उसके बाद बैंक डिटेल वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप अपना नया बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं। जिस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड पाना है उसे इनेबल कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में बस इतना ही था। अगर आप चाहे तो फिर इसे रीचेक कर सकते हैं और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप कंफर्म हो गया। आप सेकंड स्टेप में डेटा को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हम सैलरी एग्जम्पशन वाले पेज में पहुंच गए हैं। ये वाला पेज पहले नहीं ओपन होता था। यहाँ पर पहले ग्रॉस टोटल इनकम फिल करने वाला पेज ओपन हो जाता था, बट ये अब नया है जो यहाँ पर ओपन हो रहा है। इसमें सेक्शन 10 से रिलेटेड मैक्सिमम एग्जम्पशंस हैं। इसके अलावा अदर कोई भी एग्जम्पशन है जो सैलरी इनकम से मिला है तो वो यहाँ पर मेंशन है। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अमाउंट टू बी क्लेम फिल करेंगे। हम फिर से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें इनकम फिल करना है। सैलरी से इनकम है तो मैं यहाँ सैलरी वाले ऑप्शन पे एडिट करूँगी और यहाँ पे मैं अपना सैलरी फिल कर देती हूँ। इसके बाद अगर आप एग्जम्प्ट अलाउंस है तो उसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये सारे अलाउंस सेक्शन 10 के अंडर आपको मिल रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। इसमें से 50,000 एज स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट हुआ है, इसे सेव कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा सैलरी का इनकम यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना डेटा फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चूज़ करना है। उसके बाद ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, अगर कोई म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे किया है तो उसे फिल करना है। फिर आपको 30% एनुअल वैल्यू पे डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सारा डिटेल ही यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर आप इसे ऐड कर सकते हैं, बट मेरे केस में यहाँ पर मेरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, इसलिए इसे कैंसिल करते हैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला टैब है। अगर आपको इंटरेस्ट से इनकम हो रही है तो आप इसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो आप उसका डिटेल भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैंने अपना डेटा फिल कर लिया तो मैं फिर से कंफर्म पर क्लिक करूँगी और हमारा सेकंड स्टेप भी कंफर्म हो गया है। थर्ड स्टेप है डिडक्शंस का। न्यू पोर्टल के लॉन्चिंग के समय जैसा कि कहा गया था कि आप इंटरैक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे, वैसा ही आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर आप आपने डोनेशन पेड किया है
तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेक्शन 80G को फिल करने के लिए कहा जा रहा है। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने कोई डोनेशन पेड किया है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसका डिटेल हमें सेक्शन 80GA में फिल करना है। इसके बाद सेक्शन 80C आता है। इसी तरह अदर ऑप्शंस को पढ़ के आप उसे यस या नो कर सकते हैं। कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करेंगे। इस वाले पेज में आपको अपने डिडक्शंस को वेरीफाई करना है। आपने जो भी डिडक्शन अमाउंट फिल किया है उसे आप देख लें, चेक कर लें। अगर कुछ और ऐड करना है तो आप नीचे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरा टोटल डिडक्शन 50,000 है। अब कंफर्म पर क्लिक करना है। हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ स्टेप स्टार्ट करते हैं। रिटर्न फाइल करना शुरू करने से पहले आपने अगर फॉर्म 26AS को डाउनलोड करके चेक नहीं किया है तो आप यहाँ से भी फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर TDS डिटेल फिल करने का ऑप्शन है। जनरली होता ये था कि TDS डिटेल फिल होकर आता था, बट नए वाले पोर्टल में अब तक ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी जो रिटर्न फाइल किया है उसमें मुझे यहाँ पर शो डिटेल वाले ऑप्शन में जाकर अपना TDS का सारा भी डिटेल, जैसे एम्प्लॉयर का नेम, उसका टैन, फिर टोटल अमाउंट डिडक्टेड, सारा फिल करना पड़ा है। तो अभी ये जो दिक्कत है अभी भी इस पोर्टल पे है। सैलरी इनकम के TDS के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन था। अगर आपको इनकम अदर देन सैलरी से है तो सेकंड वाला पार्ट में आपका TDS डिटेल फिल होगा। इसके अलावा अगर TCS कलेक्ट हुआ है तो उसका डिटेल यहाँ फिल करना होता है। लास्ट में अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद अगेन कंफर्म पर क्लिक करना है। बहुत बार कंफर्म कर लिया हमने अब तक में। लास्ट स्टेप है टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला। इस वाले पेज में सबसे ऊपर में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है। टोटल टैक्स पेबल 24,000 बन रहा है, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करने के बाद ये 25,000 के अप्रॉक्स हो गया है। इंटरेस्ट इनकम भी इसमें ऐड हो गया है। अगर आपको अपनी ITR को फाइल करने में किसी तरीके की परेशानी हो रही है तो आप हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे पेड सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आप हमें मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने मेल ID और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले पेज में अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो आपको वहाँ पर पे करना होगा। इन सारे टैक्स को फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। हमारा रिटर्न का वैलिडेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करके प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करते ही प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न वाला पेज इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नेम, फादर्स नेम, ये सब फिल करना होगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए फिल किया जाता है। इसके बाद हम प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने रिटर्न में जो भी डेटा फिल किया है वो आपको शो करेगा, बट सिक्योरिटी पर्पज से मैं ये पूरा पेज आपको स्क्रॉल करके नहीं दिखाऊंगी। इसके बाद हमें प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। हमारा ITR वैलिडेट हो गया है, इसमें कोई भी एरर फाउंड नहीं हुआ है। इसके बाद हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर रिटर्न को इन 3 में से किसी भी एक मेथड के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और हमारा रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये था रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोसीजर। अगर अब भी आपको अपना रिटर्न खुद से फाइल करने में परेशानी हो रही है तो आप हमारे एक्सपर्ट से अपना ITR फाइल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे पेड सर्विस का फ़ायदा उठाना होगा। हमारे पेड सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपने मेल ID और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर करें। साथ ही मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।